तो हेवी साड़ी को ना पहनने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप उसको संभाल सकती हैं। तो इसी पे मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। आप में से जितनी भी लेडीज़ हैं, चाहे वो कितनी पतली दुबली क्यों ना हो, वो भारी से भारी साड़ी अगर पहनेंगी तो उसके लिए अगर ये तरीका यूज़ करती हैं तो वो कोई सी भी भारी साड़ी आसानी से संभाल सकती हैं, बहुत 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 लंबे टाइम तक। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कौन सा आपका लेफ़्ट साइड है, कौन सा राइट साइड है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आपकी दिल की धड़कनें जहाँ ज़्यादा सुनाई देती हैं वो आपका लेफ़्ट साइड है। तो आप इसी से डिसाइड कर लीजिए आपका राइट साइड कौन सा हुआ। तो अब मैंने यहाँ पे ना अपनी राइट और लेफ़्ट दोनों हाथों पे साड़ी की दोनों कॉर्नर्स पकड़ रखी थी। तो जो कॉर्नर मेरे राइट हैंड पे था उसको मैं ना इस तरीके से अपने लेफ़्ट साइड के कंधे पे रख रही हूँ। अब ऑलरेडी आप सब जानते ही हो कि हम ऐसे ही अपने पल्लू रखते हैं। तो एक बार आप अपने कंधे और ब्लाउज़ का जो एंड है वहाँ तक आप इसको देख लीजिए, मेज़र कर लीजिए और फिर इस तरीके से प्लीट अरेंज करना शुरू कीजिए। आप लोग बोलते हो ना कि प्लीट नहीं बनती भारी साड़ियों में, वो हमारे हाथों से फिसल जाती है। तो ये तरीका यूज़ कीजिए, इसमें आपको परफेक्ट अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि अपने शोल्डर के हिसाब से या ब्लाउज़ की नेक के हिसाब से कितना प्लेट रखना है। और फिर आपको यहाँ पे प्लीट बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी। तो मेरी जो ट्यूटोरियल होती है ना वो बाकी ट्यूटोरियल से इसीलिए अलग होती है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को प्लीट अरेंज करना ही नहीं बल्कि साड़ी को कैसे संभालना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ। तो लास्ट वाली जो ये प्लेट थी ना वो मेरी हर एक प्लेट से ना कुछ ज़्यादा चौड़ी लग रही थी। तो मैंने क्या किया कि अपनी लास्ट की 2 प्लेटों को मैंने एक साइज़ का कर दिया, जिससे कि हमें लास्ट की जो बॉर्डर वाली लाइन है वो हमें परफेक्ट साइज़ में यहाँ पे मिल गया है। अब अगर मैं आपको पीछे घुमा कर दिखाऊं तो एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया था ठीक वैसे ही हुआ है। लास्ट के 2 प्लेट्स बिल्कुल बराबर हैं और फिर बाकी जो पीछे की प्लेट्स हैं वो बिल्कुल सेम। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है, आप भी ऐसा तरीका यूज़ कीजिए। बट मैं आपको ना सिर्फ भारी साड़ियों के लिए ही ये तरीका सजेस्ट करूँगी, हल्की साड़ियों पे नहीं हो पाएगा, साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मुड़ जाएंगी वरना। अब एक हाथ में ना आप इसको ज़ोर से पकड़ लीजिए और फिर नीचे की लेंथ को ना एक एक करके आप इसको अरेंज करना शुरू कीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रही हूँ तो सॉरी टू से, मुझे हर एक स्टेप को ना डिटेल में बताना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी खुद की बहन को ऐसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे प्लेट अरेंज हो गई है। अब इसको कंधे पे रख कर ना हमें इसका लेंथ देखना है कि कितना रखना है। तो आप अपनी हाइट के हिसाब से ही इसको देखिएगा कि कितना आपको रखना है दूर तक और फिर एक जगह पे ना पिन लगा दीजिएगा ताकि हमने जो इतनी मेहनत की है वो बर्बाद ना जाए। अब हम आ जाते हैं साड़ी को टक करने के ऊपर। तो साड़ी की जो लेंथ है ना वो 5.5 मीटर की है, लेकिन यहाँ पे मेरी ब्लाउज़ पीस भी अटैच है जिसको मैंने कट करके हटाया नहीं है, तो इसलिए साड़ी की लेंथ यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगी। अब आप लोग पूछते हो ना कि मैं यहाँ पे अपने पेट को छिपाने के लिए क्या पहनती हूँ, तो आप लोग ना थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इस पर बहुत जल्द ही डिटेल वाली वीडियो बना कर लाऊँगी। पहले आप यहाँ साड़ी की ड्रेपिंग देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ना सिर्फ आपको यही दिखाने की कोशिश की है कि पेटीकोट की डोरी अगर आप अपनी जो आपकी कंफर्ट जोन है अगर आप वहाँ पे अच्छे से बांधते हो तो आप जो साड़ी टक करते हो ना वो कभी भी नहीं खुलेगा। और आपकी साड़ी अगर आप फिटिंग करना भी चाहो तो आसानी से आप फिटिंग कर सकते हो, उसमें आपकी बेसिक जो राउंड है वो बिल्कुल भी कहीं से भी ख़राब नहीं होगी। बेसिक राउंड लगाने के बाद हमने तो पहले ही अपना पल्लू का पार्ट यहाँ पे बना रखा था, तो अब इसको हमें केवल अपनी ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। ब्लाउज़ के साथ जब भी आप अटैच करते हो ना तो हमेशा आप देखिए कि आपका कंधे का जो एंड है वो कहाँ पे है। कंधे का एंड देखने के बाद आप अपनी शोल्डर प्लीट और अपना ब्लाउज़ दोनों लेयर को साथ में लीजिए और इसको पलट दीजिए। पलटने के बाद यहाँ पे आप पिन लगाइए तो ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों के लिए पिन लगा पाना। अब देखिए भारी साड़ी है,
यहाँ से अगर हम इसको ना घुमा कर ले जाएंगे तो हमारे नेक पे ये बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ दिखेगा। और पर्सनली मैं बोलूँ ना तो मैंने खुद ही देखा है कि बार बार ना ये एरिया लूज़ अगर हो जाता है तो लोगों को अपने चेस्ट के पास हाथ लगा लगा कर इसको सेट करना रहता है। और ट्रस्ट मी, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो और आपको अगर ऐसी नौबत आ जाए कि आपका ये एरिया लूज़ हो गया है तो इसको फिर से टाइट करना पड़े तो बहुत ख़राब लगता है। ट्रस्ट मी, जो साड़ी पहनते आ रहे हैं उनके लिए तो मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा ख़राब होगा, लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं ना उनके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए इसको परमानेंटली आप कुछ ऐसे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें इसको स्ट्रेट कर लेना है और फिर अंदर की साइड से ना एक पिन लगाकर सिक्योर कर देना है। देखिए, पिन का नाम ना सेफ्टी पिन भी कुछ सोच समझ कर ही पड़ा है, तो इसीलिए जहाँ पे आपको नीड हो रही है आप पिन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको कमर के एरिया को टाइट करने का एक अलग ही तरीका बताऊंगी। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी जो एज है, साड़ी का जो एज है, उस एज को हमें ना अपने दूसरे लेग तक ले जाना है और फिर इस पॉइंट पे अपना एक हाथ रखना है और फिर एक पिन में हमें कागज़ के टुकड़े को 4 बार फोल्ड करके और उसमें पिन के अंदर डालना है। फिर हमें जिग जैग ऐसे करके, जैसे हम सुई चलाते हैं ना, उस तरीके से हमें उस फैब्रिक को लेना है अपनी पिन के अंदर और एक हाथ से ना हम टाइट भी करते चलेंगे अपने नीचे वाली फैब्रिक को। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर से ना प्लीट्स बन जाएंगे एकदम लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे आपको जो प्लीट उठाना पड़ता था वो प्रोसेस से कम आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस आसान लगेगा। पिन को अब हम एक बार ट्विस्ट कर देंगे, सिर्फ एक बार। ट्विस्ट करने के बाद हम इसको ना अपनी पेटीकोट के ऊपर वाले एरिया पे लगाएंगे, क्योंकि वही वाला एरिया हमारा टाइट रह पाता है। नीचे की एरिया पे लगाएंगे तो वो तो हमारा लूज़ रहता है। अगर आप कॉटन की पेटीकोट पहनते हो तो आपको पता होगा कि अगर नीचे वाला एरिया पे हम लगाएं तो ये एरिया ऑलरेडी हमारा लूज़ हो जाना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको सेट कर दिया है और ये परफेक्टली सेट हो गया है। तो अब जैसे मैं साड़ी पहनती हूँ, जैसा मेरा लुक आता है, वैसे ही सेम टू सेम आपका भी लुक आएगा। सेंटर प्लीट बनाने के लिए मैंने यहीं से कपड़ा उठाया है। पिन पे ज़्यादा असर ना देते हुए मैंने कुछ इस तरीके से कपड़े को प्लीट में अरेंज करना शुरू किया है। अब मेरी यहाँ पे ना प्लीट के बीच में थोड़ा सा गैप जो है वो अपने आप बनता चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी मैं सेकेंड प्लीट उठा रही हूँ तो मैं अपने हाथों को ना थोड़ा सा फर्स्ट प्लीट से पीछे की तरफ खींच रही हूँ। चलिए, तो हमारा जो सेंटर प्लीट है वो भी तैयार हो चुका है। राइट का फर्स्ट प्लीट हमेशा चौड़ा रहता है, इसको याद रखिएगा। कोई सी भी प्रोसेस से आप प्लीट बनाइए लेकिन राइट का फर्स्ट प्लीट हमेशा 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 चौड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप का प्लीट बन गया है। अब इसको टक करने की बारी आई है। टक करने से पहले आप एक बार फिर से श्योर हो जाइए कि आपने जो प्लीट बनाई है वो सारे के सारे प्लीट के बीच में गैप है या नहीं। अब इसको टक करने से पहले आप अपने पेट को हल्का सा ना अंदर की तरफ दबा दीजिए ताकि आपको बेटर स्पेस मिल सके पूरी फैब्रिक को अच्छे से टक करने की। और फिर हल्का सा नीचे की तरफ आप अपनी सभी प्लेटों को लेते हुए एक साड़ी पिन लगा दीजिए। कई लोग सोचते होंगे ना कि फ़ैशन के लिए ये यहाँ पे पिन यूज़ करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। यहाँ पे पिन लगाने से ना आपकी जो भी प्लीट्स होती हैं वो बहुत ही अच्छे से नीचे की तरफ ना फ्लो होती दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आप अपना फाइनल लुक देख सकती हैं। अब जब भी आपको ऐसी साड़ियों में उठना बैठना होगा तो हल्का सा प्लेट को ना आप उठा लीजिए और फिर किसी चेयर पे बैठिए आराम से। और जब भी आपको चलना होगा तो नीचे की जो हेवी वाली बॉर्डर है उसको पैरों से थोड़ा सा फेंक कर ही चलिएगा।